जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें आप सफीदों से देख रहे हैं। सफीदों का बिजली घर है और आप देख सकते हैं जो बिजली वाले जो कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रधान जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से खुशी मनाई जा रही है और क्या मामला था, क्या कुछ बताना चाहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ मामला था, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज? मामला तो अब बार बार दोहराने का क्या फायदा है। हमारे 2 जेई 2 फोरमैन सुबिद्धो में सवरवर के अंदर एक डिडवाड़ा गांव में एक चेकिंग करने गए थे। चेकिंग के दौरान वहाँ डीएस की जगह एनडीएस कनेक्शन चला हुआ था, उसकी कैटेगरी चेंज करी थी। वहाँ कुछ हमारे अधिकारियों ने उनको सस्पेंड कर दिया था। हमारा पूरा 2 महीने लगभग धरना प्रदर्शन चला और वो कामयाबी का रास्ता हमारी एचएससी वर्कर यूनियन ने एकजुटता का परिचय देकर के अपनाया। और वो साथी हमारी एक बात थी, हम रिवोक करवा के मानेंगे। हमारा जींद सर्कल नरवाना यूनिट, सफीदो यूनिट, जींद यूनिट, तीनों यूनिटों ने एकजुटता का परिचय देकर के पूरे प्रदेश में एक मिसाल कायम कर दी कि हम भी लड़ना भी जानते हैं। वो लड़के हमारे साथी जो कि रिवोक के ऑर्डर आए हैं। आज हमने सिर्फ ये जो धरना चला हुआ था, धरना उठवाने आए हैं। खुशी तो हमारी यूनियन में और हमारे अंदर भगवान ने खुशी तो वैसे ही दे रखी है। जब हमारी एकजुटता है तो खुशी तो वैसे ही रहती है। इसी के साथ जय वर्कर, जय यूनियन, जय भारत। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा सर, हाँ जी। सस्पेंड किए गए थे, वो कंप्लेंट किसकी थी? वो कंप्लेंट XYZ, पड़ोस में तो कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकते हो। XYZ की कंप्लेंट थी, उस पर SDO ने भेज दिया। एक इंक्वायरी नहीं, इंक्वायरी 2 की। निर्दोष थे वे? हाँ, वो निर्दोष थे तभी तो उन्होंने 10,000 कुछ रुपये वो भर के गए हैं डिपार्टमेंट में। आज भी हमारे डिपार्टमेंट में जमा उनके पैसे। हाँ, आगे इस तरीके से कार्रवाई ना हो, क्या कुछ आश्वासन दिया गया है वो आपके उच्च लेवल के जो अधिकारियों द्वारा? कुछ हमारे कुछ नहीं, हमारे जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं उन्होंने सभी जांच कर ली कि ये साथी चारों के सारे निर्दोष साथी थे। ये अपनी ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे थे और हमारी यूनियन ने भी बिल्कुल चारों साथियों के बारे में पूरी इंक्वायरी करी। अब हमारे साथी निर्दोष है, तब जाकर के हमने लड़ाई लड़ी और आज हम ये लड़ाई जीत गए। आगे भी हम भविष्य में अगर कोई XYZ की कंप्लेंट आएगी या कोई साथी अधिकारी हमारे साथ अगर इस तरीके का कोई व्यवहार करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और चोरी, हमारा जिस डिपार्टमेंट में नौकरी करे, यहाँ चोरी पकड़ना हमारा फर्ज है। अगर कोई चोरी करेगा बिल्कुल हम चोरी पकड़ेंगे। हम इस चीज से डरने वाले नहीं हैं। अगर कोई झूठा इल्जाम लगाएगा, हमारा संगठन आज भी एक है, कल भी एक है, आगे भी एक रहेगा। हमें किसी की डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पदाधिकारी व कर्मचारी साथी ने तो सर क्या कुछ मानते हैं आगे इस तरीके से ना कार्रवाई हो उसके लिए क्या कुछ, यानी आपकी जो यूनियन है वो हमेशा अड़िग रहेगी कर्मचारियों के हित में? बिल्कुल, मैं उच्च अधिकारी को बताना आगे आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं। अगर ऐसे भविष्य में अगर हमारे साथी ऐसे सस्पेंड करे तो आगे से हम रिवोक नहीं, आगे से उस अधिकारी की सस्पेंड करवा करके तब हमारे साथी को रिवोक करवाएंगे। ये भी हम डिमांड करना जानते हैं। बिल्कुल हमारे कर्मचारी के ऊपर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। और हमारा कर्मचारी, हाँ, कोई दोषी साथी होगा हम उसका साथ नहीं देते। जो निर्दोष है उसका हम साथ देते, खुल के साथ देते। हमारी यूनियन साथ देती है। बिल्कुल तो यूनियन की ये जीत है, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या कुछ ये मैसेज, ये जीत तो मेरी 31 साल की नौकरी में मैंने हजारों जीत देख ली। इससे तो एक ही मैसेज है कि भाई एकजुटता का परिचय, एकजुट रहे साथी, पूरे प्रदेश के भी, पूरे भारत में भी एकजुट होकर के काम करें। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे जिस तरीके से आज यूनियन की तरफ से और कर्मचारियों के हित में आज खुशी मनाई जा रही है, क्या बताना चाहेंगे? ऐसा है जी, जो सरकार ने गलत कदम उठाया था, हमारे निर्दोष कर्मचारी सस्पेंड किया था, उसको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और 60 दिन धरना प्रदर्शन किया। हमने चेता दिया कि हम वापस हटने वाले हम नहीं हैं। जब तक हमारे साथी लोग हैं धरना नहीं उठाएंगे। और वो सरकार को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आगे भी मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ, किसी भी कर्मचारी के साथ गलत करने की कोशिश करी ना तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई भी कार्रवाई करनी है ना मैनेजमेंट को, उससे पहले इंक्वायरी करो, उसकी कमेटी लगाओ। अगर वो गलत है तो उसके साथ गलत करो, और निर्दोष है तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल किसी कर्मचारी के साथ गलत नहीं होने देंगे। उनके साथ खड़ी है हरदम।
आए हैं। सर्कल जी हमारे जी सर क्या कुछ बताना चाहेंगे आज जिस तरीके से आज खुशी मनाई जा रही है यूनियन में कर्मचारियों के हित में, और जो 4 सस्पेंड हुए थे आज उनको बहाली के साथ दोबारा नौकरी पर यानी में ज्वाइनिंग कर चुके हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं तो यही रखना चाहता हूँ कि जो सरकार है और जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, शायद कहीं न कहीं सरकार की नीतियों में कोई खलबली थी, क्योंकि जो एपिसोड होया था ये कहा था ये साथे एमडी में होते से चोरी पकड़ो, XYZ करो, TDC करो, PDC करो। जो मेरी टीम थी उसने अपनी ड्यूटी को सही निभाया था। क्या सर्कमस्टेंसेस रही क्या नहीं वो तो ऊपर वाले जाने। बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी छानबीन किए अधिकारियों ने किस दबाव में आके कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। उसके विरोध में हमने पुरजोर आंदोलन किया। शायद ये पूरे हरियाणा की ऐसी पहली घटना होगी जहां पर किसी कर्मचारी को जब मैनेजमेंट के द्वारा सस्पेंड किया जाता तो हमने उन साथियों को न्याय दिलाने के लिए रिवोक करवाया। जो हमारे साथी थे बिल्कुल निर्दोष थे। मेरा मानना है कि भविष्य में हरियाणा सरकार से संबंधित मंत्री या निगम मैनेजमेंट यदि कोई ऐसा आदेश देती है और वो ऐसा कोई कदम आगे उठाएंगे, ये तो रिवोक की बात थी, आगे हम सीधा हिसार MD सदन पे जाके घेराव करेंगे और उस अधिकारी को भी ये चेता दें कि भाई गलती मारी है, तू भी सस्पेंड हो। ये न्याय के खिलाफ न्याय की जीत थी। मेरे साथियों ने कोई गलती नहीं की थी, बिल्कुल पाक और साफ निर्दोष थे। सरकार ने, मैनेजमेंट ने हमारी बात के सामने झुकना पड़ा। ये इस तरह की जीत है, भाईचारे का विश्वास है। मैं तो एक ही कहता हूँ सरकार से कि जब मेरा कर्मचारी आंधी तूफान आता तो पब्लिक घर की ओर जाती है। मेरा बिजली बोर्ड का एक एक कर्मचारी, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी का 50 डिग्री टेम्परेचर है, जब वो साथी पब्लिक हित के लिए अपने जान जोखिम में डाल के सेवाएं देता है, निगम मैनेजमेंट ने आंखों में पट्टी बांध के कभी भी भविष्य में ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। नहीं तो यही काम जैसे हमने शहीदों में किया है, जींद में किया है, उनके साथ पूरे हरियाणा में भी होगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन भी दिए। सरकार हमारे को सस्पेंड करने बजाय हमारे को रिस्क अलाउंस दो न, हमारे रीडिंग फ्री करो, कैशलेस मेडिकल सुविधा दो, मेरा कच्चे कर्मचारी को पक्का करो। मेरा एक कर्मचारी पोल के ऊपर अपनी जीवन जिंदगी को समाप्त कर देता है। हर साल 400-500 कर्मचारी हमारे शहीद हो जाते हैं। जब एक शहीद बॉर्डर के ऊपर है, मेरा एक सिपाही, एक मेरा देश का बेटा शहीद होता है, उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। उसको तो गोली से सामने दिखती है गोली आ गई। मेरा लाइनमैन, मेरा एलम जब पोल के ऊपर चढ़ता पता नहीं चलता करंट कहाँ जा जाता है। और वो साथी निस्वार्थ भाव से अपनी जान निगम के हित में समर्पित करके चला जाता है। मैं तो पुनः फिर अपील करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री से, MD महोदय से, निगम मैनेजमेंट के एक अधिकारी से कि जो कर्मचारी है, जो लाइनमैन है, JE है, टेक्निकल स्टाफ है, इस निगम को उभारने के लिए जी जान 24 घंटे सेवा में लगा रहता है। फिर भी ये जो सबक है, मैं मानता हूँ कि मैनेजमेंट को हमने झुकाने का कार्य किया है। हमने अपनी ईमानदारी की लड़ाई जीती है और भविष्य में भी यदि हमारे साथ कहीं ऐसा होगा, हमारे पार की लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। हमने दिल्ली के ऊपर अपना आंदोलन बोल दिया था, जिसका रिजल्ट आपके सामने। चारों साथी इज्जत से आज पुनः अपनी ड्यूटी पर आगे सेवाएं करेंगे। हम विश्वास दिलाते हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक हित में अपनी सेवाएं सुचारू रखेंगे, चाहे दिन है रात है, हम पब्लिक को बढ़िया सेवा देंगे। मैनेजमेंट कुछ भी सोचे, हम निगम के हित में कार्य करते हैं, हमेशा लगे रहेंगे, ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे। सर ये जो मामला था ये जैसे गांव की तरफ से जैसे या शहरी की तरफ से था? ऐसा है, ये अर्ध शहरी था। जो ये कंप्लेंट XYZ थी हमारे पास नहीं आती, ये निगम के MD के पास जाती है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो अपनी कंप्लेंट डालता है उसका नाम और उसका एड्रेस है ना गोपनीय रखा जाता है, ताकि पब्लिक में वो ओपन ना हो। हमारे पास आदेश आते हैं, हमारा JEO साइट वेरीफाई करता, चोरी है तो चोरी लिख दी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ तो केवल एक ही चीज़ था, कैटेगरी DS थी
सप्लाई उसने एनडीएस की थी, तो जेई ने 2 ही लाइन लिखी थी कि मैंने प्रॉपरली साइट को चेक करा। चेक करने के दौरान पाया गया कि उपभोक्ता के द्वारा लगाया गया मीटर डीएस कैटेगरी का था, जबकि इसने सप्लाई को एनडीएस में लिया था। एनडीएस और डीएस की टैरिफ का जो चार्ज था और जो बीच का गैप था वो भरवा दिया गया। फिर भी पता नहीं कैसा था, क्या हुआ, वो सरकार जाने। हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे और सरकार के साथ, फिर मैं बोलता हूँ, यदि किसी कर्मचारी के साथ कुठाराघात किया तो भाई हम जी जान से संघर्ष करेंगे, और जब तक करेंगे जब तक हम जीत नहीं चाहते। हाँ सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मेरा तो सर आपके चैनल के माध्यम से एमडी साहब को और निगम मैनेजमेंट को एक ही मैसेज है, यदि हमारी कोई कंप्लेंट आती है किसी भी कर्मचारी की, चाहे लाइनमैन हो, एएलएम हो, जेई हो, क्योंकि दिन रात काम करते हैं जी फील्ड में, यदि किसी भी कर्मचारी की कंप्लेंट है तो कृपया मेरा निवेदन है जांच कर ले। जांच करने के बाद ही साथी को कोई सजा दे, अन्यथा हम यूनियन के माध्यम से, अपने भाईचारे के माध्यम से हम सहन नहीं करेंगे। हमें डिस्टर्ब ना करें, हम काम करने के मूड में हैं, काम करते हैं। आंधी तूफान में, बारिश में हमारा कर्मचारी ही संभालता सिस्टम को। मेरा तो एक ही मैसेज है जी, यदि कोई कर्मचारी कंप्लेंट आती है तो हमारी जांच कर ले, जांच के बाद ही हमारे को सजा दे, अन्यथा हम सहन नहीं करेंगे। तो क्या लगता है जो बिना जांच के सस्पेंड किए गए थे वो 4 कर्मचारी? हाँ जी, वो बिल्कुल हमारे साथियों ने XYZ कंप्लेंट दी, एसडीओ साहब ने भेजा था उनको, भाई जाओ ये XYZ की कंप्लेंट आप जांच करो। उसमें पाया गया कि डीएस का जो कनेक्शन था एनडीएस पे चला रहा था, प्रूफ भी था जी, फोटो भी थी, वीडियो भी थी, लेकिन किसी ने जांच ही नहीं कराया, तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। तो उसका खामियाजा महकमे को भुगतना पड़ा जी। 4 आंधी आई हैं जी इस 60 दिन के अंदर। बड़ी परेशानी, हमारा कर्मचारी दिन में धरने में, रात को काम करता था और जी सारा डिस्टर्ब हो गया था। मेरा तो यही आग्रह है जी, हमें ऐसे परेशान ना करें, क्योंकि हमारा पेड डिसीजन है, हमारे कर्मचारी बहुत मेहनती हैं, तो जांच करके ही सजा दें जी। और ढिल्लो साहब से बात। आपका क्या नाम है? क्या मेरा नाम है जी, मैं सब यूनिट प्रधान दलेर सफीदों सबरवन से, जो मेरे 4 साथी पीड़ित थे उसी सब डिवीजन का प्रधान हूँ। सर आपका क्या नाम था? क्या राजेश कुमार आसन, सर्कल सचिव, जींद, HSCB वर्कर यूनियन, रजिस्ट्रेशन नंबर 292 है। क्या कुछ बताना चाहिए सर? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद जो हमारी आवाज़ उठाई। मैं नरवाना से यूनिट प्रधान राजवीर ढिल्लो। जैसे ही हमें पता चला कि सफीदों में 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है जो कि निर्दोष हैं और सफीदों में धरना लग चुका है, तो नरवाना ने भी तुरंत प्रभाव से अपना फैसला लिया कि भाई कर्मचारी अगर निर्दोष है तो हम तन मन धन से सफीदों यूनिट के साथ हैं। नरवाना उसी टाइम यहाँ समर्थन देने के लिए आया और फिर जैसे ही कमांड हमारे पूरे जींद सर्कल में हाथ में चली गई, जींद सफीद यूनिट भी इसमें लड़ाई में कूदी और पूरे ज़िले को हमने एकजुट किया और सर्कल सत्रीय धरने पे ही हमारी जीत हुई। आज इसी जीत की एवज में कर्मचारी इकट्ठा है और सीधा मैसेज है, यदि हमारा कोई कर्मचारी कहीं भी कुछ पाया जाता है, अगर वो निर्दोष है तो हम उस पर ऊपर तन मन धन से उसके साथ खड़े हैं। अगर वो दोषी है तो यूनियन कभी दोषी का साथ नहीं देगी। अगर वो करप्टेड हैं या कोई पैसा वगैरह लेते हैं, पब्लिक को परेशान करते हैं, तो यूनियन साथ नहीं है, लेकिन निर्दोष कर्मचारियों को यूनियन कभी भी मरने नहीं देगी। जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? जिस तरीके से आज सफीदों ब्लॉक में खुशी मनाई जा रही है 4 कर्मचारियों की बहाली को लेकर, आज ऐसा है, आपके पहुंचने पहले आपका धन्यवाद करता हूं मैं। यहाँ पे सबरबन सब डिवीजन में 4 कर्मचारियों जो सस्पेंशन कराया गया था, जो कि साथी निर्दोष थे, बगैर इन्वेस्टिगेशन के इनको सस्पेंशन की गई थी। हमारा इस उपरांत धरना प्रदर्शन चला जो कि 60 दिन यानी 2 महीने तक चला। सब डिवीजन यूनिट 70 और सर्कल 70 पर चला। इसे आज साथियों को जब निलंबित से उसको बहाल कर दिया गया, साथियों इस खुशी में जो है ना धरना समापन की खुशी में खुशी जाहिर करते हुए साथियों आज मीटिंग रखी गई। इस उपलक्ष्य में आज हम बैठे थे। हाँ, धन्यवाद। तो दोस्तों तस्वीरें आप देख रहे हैं सफीदों से, और सफीदों का सब अर्बन यूनिट है जो कि आज एक खुशी मनाई गई है, जो कि 4 कर्मचारियों की जो किसी कारण सस्पेंड किए गए थे और उनकी बहाली को लेकर तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे हमारी अपील रहेगी जो भी इस खबर को देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।